नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ तफीसा। पीटी उषा बड़ा नाम खिलाड़ी रह चुकी है। इससे पहले पहलवानों को लेकर आलोचना कर चुकी है, उनके धरने को लेकर अनुशासनहीन बताया, लेकिन अब वो धरने के 11वें दिन अचानक सुबह पहलवानों से मिलने पहुंच गई। दिल्ली के जंतर मंतर अंदर जा चुकी है। तस्वीरों में आपने देखा कि पीटी उषा अंदर गई, पहलवानों से मिल रही है, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मीडिया से बातचीत उन्होंने अभी नहीं की। हाथ जोड़ लिए कि मीडिया से अभी बाद में बातचीत की जाएगी, लेकिन देखना होगा कि पीटी उषा जब पहले आलोचना कर चुकी थी पहलवानों की, इस धरने को अनुशासनहीन बताया, इस धरने से देश का अपमान हुआ, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया था। लेकिन अब 11वें दिन अचानक वो सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गई, पहलवानों से मिल रही हैं। क्या कुछ बात होगी या बात और खिलाड़ी वो यहाँ पर समर्थन देना है, ये दोनों बातें जाननी होंगी कि किस पहलू से वो यहाँ पर आई। पीटी उषा पहलवानों से मिली, बातचीत कर रहे हैं। हम कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है जो समर्थन देने हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और पूरा इस मामले को कैसे देख रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका और कहाँ से आई है? मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं लक्ष्मी नगर से आई हूँ। लक्ष्मी नगर से समर्थन देने आई है पहलवानों का? बिल्कुल। पीटी उषा अंदर आई है, पहलवानों से मिली, क्या लग रहा है कि क्या कुछ बात हुई होगी या क्या वो आज समर्थन देने आई है? देखिए, मुझे नहीं पता उनके बीच में क्या बात हो रही है या कैसी भी बात हो रही है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि पीटी उषा जी एक महिला हैं और एक महिला होने के नाते शायद उनकी बेटियाँ भी होंगी, तो उनको इन बेटियों के समर्थन में आना चाहिए। देखिए, लेकिन 11 दिन लग गए, उससे पहले वो बयान भी दे चुकी थी कि अनुशासनहीन ये पूरा धरना चल रहा है। देर है दुरुस्त है, कम से कम उन्हें एहसास तो हुआ कि इन बेटियों को अपनी माँ की ज़रूरत है, एक माँ की तरह है वो उनके लिए। क्योंकि देखिए, मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ। कभी जब मैं बच्ची हुआ करती थी तो मुझे पीटी उषा जब हमें पढ़ाया जाता था तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया तो उन्होंने मुझे बहुत ही निराश किया, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि पीटी उषा जी इस तरीके का बयान दे सकती हैं, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत सम्मानीय थी। मेरे को उम्मीद थी कि वो अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि कोई भी महिला धरना प्रदर्शन इतना आसान है? और वो भी इतने दबंग इंसान के सामने जिसके 84 FIR हो रखी हो। सोचिए, आज प्रधानमंत्री एक शब्द जिनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, उनके खिलाफ अगर ये बेटियां इतनी हिम्मत कर बैठी हैं तो हमें उनकी हिम्मत बनना चाहिए। और पीटी उषा जी क्या, मैं कहती हूँ हर महिला को, देश की हर महिला को इन बेटियों की लिए समर्थन करना चाहिए और इनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, इनकी आवाज़ बनना चाहिए। जब पीटी उषा का बयान सामने आया, आलोचना की धरने की, तब हमने देखा साक्षी मलिक की आंखों में आंसू थे, वो रोई। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद थी कि वो साथ खड़ी होंगी, लेकिन ये तो आलोचना कर दी। क्योंकि बिल्कुल देखिए, साक्षी मलिक तो चलो इस विक्टिम है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, दुखी हैं। मैं तो एक महिला हूँ, जब मैंने उनकी ये बात सुनी थी तो जहाँ मैं उनका सम्मान करती थी, मेरे लिए उतनी निराशा की बात रही वो। मुझे भी मतलब समझिए कि मुझे तो बहुत गुस्सा भी आया कि एक महिला होने के नाते वो कैसे ऐसे बोल सकती हैं। उनको यहाँ पे मैं कहती हूँ चलिए कुछ भी सही है, वो कुछ भी मानती हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम उन्हें इतना तो मांग करनी चाहिए कि जो ये बलात्कारी है या जो यौन शोषण जो भी कर रहा है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसका उनको कम से कम इतना तो कहना चाहिए ना। जांच बात का विषय है, करिए आप जांच। बाकी जब विपक्ष होता है इस बीजेपी के आगे, तब तो फटाफट गिरफ्तारी करते हैं, जांच करेंगे बाद में करते रहेंगे। उन्हें गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो और बाद में जांच चलेगी। और वो भी ऐसे छोटे छोटे मामले। ये इतना गंभीर मामला है, हमारी बेटियों के मान सम्मान का मामला है। अगर वो नहीं बोल सकते तो फिर किस बात के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं? आप सोचिए, यही प्रधानमंत्री थे जो अपने घर पे बुला के कहते थे कि विनेश फोगाट मेरी बेटी है। क्या ऐसे बेटियों का सम्मान रखा जाता है? अगर उनकी सचमुच में बेटी होती तो क्या वो उनको धरने प्रदर्शन में बैठने देते? शायद वो उनके साथ खुद धरने प्रदर्शन पे बैठे होते। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने चुप्पी साध रखी, बहुत ही शर्मनाक है देश के लिए। पीटी उषा पहले एक महिला, फिर खिलाड़ी भी रही, उन्होंने नाम रोशन करा। वही सेम काम यहाँ पहलवान जो धरने पर बैठे हैं, उन्होंने भी देश को मान सम्मान दिलाया। लेकिन जब इस तरीके का बयान सामने आया, आलोचना की, उम्मीद थी कि साथ देंगी, और फिर इस धरने को कह दिया गया कि इससे देश का अपमान हो रहा है, तब क्या मन में चला था? देखिए, देश का अपमान तो इस बात पर हो रहा है कि एक इतना गंभीर मामला हो जाता है और मतलब कानून व्यवस्था सब चरमराई हुई है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं है। पोस्को एक्ट लगा हुआ है, सोचिए, जिसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं आप तो सुप्रीम कोर्ट को भी वो नहीं सम्मान नहीं दे रहे, तो आप बेटियों को क्या सम्मान देंगे? आप जब पोस्को एक्ट लगता है तो सबको पता है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो अभी तक जिसके ऊपर पहले से ही 84 FIR है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? वो कोई इनोसेंट पर्सन है, उसके ऊपर हत्या का मामला है, इतने गंभीर आरोप हैं, उसके बावजूद उसका मतलब हमारी बेटियों पे विश्वास नहीं है, उस अपराधी पे विश्वास है इनको। मतलब ऐसी कौन सी सुनामी लाएगा? क्या वो बीजेपी को ढा देगा सुनामी में? कौन सा डर है बीजेपी को? कौन सा डर है प्रधानमंत्री जो? कौन सा डर है गृह मंत्री?
प्रधानमंत्री जी को, जो से गिरफ्तारी नहीं हो रही है कैसे गुंडे की मवाली की है। भूषण कह देते हैं कि पूरा मामला राजनीति से जुड़ा है, राजनीति कर रहे हैं पहलवान। जब 3 महीने पहले इन्हीं पहलवानों ने ये कह दिया था कि हम किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी राजनीति इसमें नहीं होने देंगे, 3 महीने दिए उन्होंने सरकार को जांच के नाम पर। जब उनका सब्र टूटा है तब उन्होंने समर्थन मांगा है, और बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए दूसरे राजनीतिक दलों का समर्थन? अगर हमारी बहन बेटियां धरने पे बैठी हुई हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो किस बात की राजनीतिक पार्टियां हैं हम? तो अगर राजनीतिक पार्टियों को आगे आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अगर अभी तक कोई अगर नहीं आई है राजनीतिक पार्टी, तो उनको भी उनके समर्थन में आना चाहिए। पीटी उषा आज 11वें दिन यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार का प्रतिनिधि बनकर पहुंची है या फिर खिलाड़ी के तौर पर यहाँ पर आई है? देखिए, ये इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये अभी आपने ही मुझे बताया। मैंने अभी देखा कि पीटी उषा यहाँ पर आई है। उम्मीद क्या की जा सकती है कि क्या अब यहाँ से लड़ाई मजबूती की ओर बढ़ेगी? क्या पीटी उषा का समर्थन यहाँ पर खुले तौर पर मिलने वाला है? देखिए, मेरे को तो इन बेटियों की लड़ाई आसान तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसलिए नजर नहीं आ रही कि जिस इतने गंभीर आरोप है, जब प्रधानमंत्री चुप है, जब गृह मंत्री चुप है, और वो खुलेआम भाषण दे रहा है, खुलेआम धमकियां दे रहा है गुंडा, और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो इनकी लड़ाई तो आसान नहीं है। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि जितने भी देशवासी हैं, अगर तुम्हारी बहन बेटी हैं और तुम्हें चाहिए कि आज के बाद कभी बहन बेटी को ऐसे धरने पर ना बैठना पड़े, तो आइए और यहाँ पर जंतर मंतर पर आकर उनका समर्थन कीजिए। क्या उम्मीद की जा सकती है कि पीटी उषा की तरह तमाम बीजेपी की महिला नेता यहाँ पर आएंगी, समर्थन देंगी? देखिए, ये तो बहुत ही शर्मनाक है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या जितनी भी, चाहे हमारी कोई भी जो नेता हैं, जो बीजेपी के अंदर जितनी महिला नेता हैं, अगर वो आज इन महिलाओं के लिए नहीं बोल रही हैं, तो उन्हें नेता कहलाने का भी हक नहीं है। किस तरीके से वो मतलब जनता का नेता कहलाती हैं? जनता का नेता कौन होता है? जो जनता की आवाज़ उठाए। यहाँ तो बेटियों की आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं, वो जनता की क्या आवाज़ उठाएंगी? तो वो सिर्फ राजनीतिक हैं। मैं नहीं जानती उनके ऊपर कौन सा दबाव है, क्या है, लेकिन मैं मानती हूँ कि आप राजनीति से ऊपर उठकर अपनी बेटियों के लिए आइए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज एक माँ की तरह देखिए, एक बहन की तरह देखिए, एक बेटी की तरह देखिए कि आज इन बेटियों को आपकी ज़रूरत है। छोड़ दीजिए बीजेपी, अगर आपको बीजेपी पर अगर दबाव है तो कम से कम जनता आपकी इज्जत करेगी। लेकिन आज जो आप जनता देख रही है, आप राजनीति के लायक नहीं रह जाएंगी। इधर बबीता फोगाट भी हैं, क्या लगता है वो भी सामने आएंगी? सरकार का भी चेहरा है और पहलवान भी रह चुकी हैं। यहाँ पहलवान जो धरने पर बैठे हैं, उनकी रिश्ते में बहन भी है, तो क्या लगता है कि वो भी कुछ बयान देंगी या यहाँ पर पहुंचेंगी? देखिए, बबीता फोगाट खुद बीजेपी के अंदर है। आपने अभी बीजेपी नेताओं का आपने बताया ही कि मैं नहीं जानती कि बबीता फोगाट के ऊपर कौन सा प्रेशर है या उनका कौन सा स्वार्थ है कि जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पा रही हैं। लेकिन मैं फिर भी बबीता फोगाट से यही कहूँगी कि आप एक महिला भी हैं, पहलवान भी हैं, आप एक खिलाड़ी भी हैं, आपको इनके समर्थन में यहाँ आकर बैठना चाहिए। आपको बीजेपी छोड़नी पड़े तो छोड़ दीजिए ना। ऐसी पार्टी का क्या फायदा जहां आपकी मतलब मान सम्मान ही ना रहे। तो मैं तो बबीता फोगाट से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक महिला होने के नाते प्लीज़ यहाँ आइए। और वो तक सुनने में आया है कि विनेश फोगाट, क्योंकि मैं इतना अच्छे से जानती कि उनकी बहन है, कम से कम बहन होने के नाते ही आ जाओ। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। आंखों में शर्म है या नहीं है आपके? ठीक है, तो देखिए पीटी उषा अंदर की ओर हैं, बातचीत कर रही थी। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जान सकें कि क्या बातचीत हो रही है पहलवानों से, क्या कोई बड़ा आश्वासन सरकार की ओर से देने आई है, क्या सरकार का प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर आई है, सरकार का कोई मैसेज लेकर आए हैं, या फिर बतौर खिलाड़ी वो सिर्फ यहाँ पर समर्थन करने आई है, ये देखना होगा। हम कोशिश करते हैं अंदर जाकर की बातचीत जान पाए हम कि किस तरीके से बातचीत चल रही है, क्या पहलवानों से कहा जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे।